शपथ लेते ही जो है आपके कार्यकर्ता, आपके जो पार्षद जो है बीजेपी से भिड़ गए मेरठ में। वाह जी वाह, पक्का भाजपा से मिल के आप आए हैं। सच बोलने में आपको झूठ मुंह में ताला लग जाता है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है। क्या आप जबरन किसी के वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवाएंगे? अगर उसका मजहब उसे इजाज़त नहीं देता है, अरे वो तो मादरे वतन को दिन और साढ़े दिन में 5 बार चूमने का काम करता है। हम हिंदू हैं, हम साढ़े दिन में 1 बार चूमने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा होगा 2 बार चूमते हैं हम, समय मिल जाए तो। और आप इस तरीके का, यानी कि इनके पास कोई पासा नहीं मिला तो चलो अब इस पासे पे हिंदू और मुस्लिम कर लें, हम माहौल ख़राब कर लें। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार के लोगों से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, कि जिस तरीके का घटना घटा है वो काफ़ी निंदनीय है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो बुलवाना हमसे बुलवाइए ना, हमारा मजहब हमें नहीं रोक रहा है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। हमें हमारा नेता हमें नहीं रोकता, हमें हमारा नेता हमारा तिलक लगाने से नहीं रोकता, हमें हमारा नेता चूटियाँ रखने से हमें नहीं रोकता। तो तुम कौन होते हो भाई? देखिए, नई संसद बनी, खुशी की बात है, अब बन गई तो खुशी की बात है, लेकिन उद्घाटन में जो परिपाटी बदली जा रही है उसका मैं विरोध करता हूं, हमारा नेता विरोध करता है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि उसका उद्घाटन स्पीकर महोदय को करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर संवैधानिक पद है, और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं तो हम लोग नहीं हाजिर होंगे, नहीं उपस्थित होंगे। अगर बिरला साहब करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सभी साथियों के साथ उस उद्घाटन में, इनॉग्रेशन में उपस्थित रहेंगे। मोदी जी से दिक्कत क्या, जब उन्होंने बनाई है तो वो उद्घाटन नहीं कर सकते क्या? देखिए, मोदी जी से दिक्कत कहाँ है हमें? दिक्कत तो हमें उनके कार्यों से है। मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें, लेकिन जब गाहे बगाहे रहते रहते वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि मैं उन पे अपना व्यंग्यबाण चलाऊं, उनके किए हुए कारनामों को मैं लोगों के सामने रखूं। अगर वो प्रधानमंत्री बन के हमारे सामने आते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, अभी विदेश के दौरे पे थे, वहाँ पर एक प्रधानमंत्री ने पैर छुए और बाइडेन तारीफ कर रहे हैं, और आप यहाँ पर जो उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विदेश में अगर सम्मान हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, तो मैं ये नहीं समझता कि प्रधानमंत्री है इसलिए उनका सम्मान हो रहा है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं। उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश में गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान होता है और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद होता है। इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का पूरे वर्ल्ड में सम्मान होता है। अच्छा। कोई ये ना समझ ले कि मेरी वजह से ही देश का सम्मान हो रहा हो, ये सोचना निरर्थक है, व्यर्थ है, इसका कहीं कोई जगह नहीं है। तारीख को लेकर भी विवाद कहा जा रहा है कि इसमें जो है सावरकर की जो जन्मदिन है उस पर हो रहा है, तो अम्बेडकर साहब या फिर जो है गांधी जी के बर्थडे जी पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही मांग है। आखिर आपने वो दिन ही क्यों तय की? जबकि देखिए, इसको ज़्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उस तिथि को जो व्यक्ति जन्म लिया उनका देश की आज़ादी में कहीं से कहीं तक योगदान नहीं रहा। इतिहास हमने भी पढ़ा है, इतिहास में हमें यह पढ़ाया गया कि इन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, सावरकर साहब ने माफ़ी मांगने का काम किया, और हमारे लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो फांसी के फंदे को चुमना स्वीकार किया। तो उसको हम लोग एक्सेप्ट वैसे भी नहीं करते हैं। लेकिन जिसकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी आइडियोलॉजी में है सावरकर साहब, तो वो सावरकर जी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ। ये देश चलेगा गांधी जी के सिद्धांतों से, ये देश चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, न कि नाथूराम गोडसे जैसे सोच से और सावरकर जी जैसे सोचों से। किसके जन्मदिन पर होना चाहिए था? एक से एक योद्धा आपके पास, चंद्रशेखर आज़ाद है, लक्ष्मीबाई होलकर है, रानी बाई है, टिप्पू सुल्तान है। टिप्पू सुल्तान के जन्मदिन पे आप करना चाहिए था ये उद्घाटन। वो शेर, मैसूर का शेर, जिसने अंग्रेजों के दांत तले लोहे का चाना दबाने पे मजबूर कर दिया हो, उसे आप गद्दार कहेंगे? जो संविधान हमारा लिखा गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस संविधान के पहले प्रति पे अगर भगवान राम का फोटो है, तो तीसरे प्रति पे शेर हिंदुस्तान टिप्पू सुल्तान का भी फोटो लगाया गया है। तो क्या वो गलत था?
टीपू सुल्तान साहब के उस पर कर लेते आप, पूरे हिंदुस्तान आपको झूम करके आपका स्वागत करता कि वाह मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब। जो 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो राष्ट्रपति है उनको करना चाहिए था और उससे जो है आदिवासियों का, दलितों का अपमान करने की कोशिश है। ये विपक्षी भी जो है ना हर जगह वोट की राजनीति करना जानता है। देखिए राष्ट्रपति में भी दलित ढूंढने लगे। ये विपक्षी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। दोनों जनता का खून चूसना चाहते हैं, दोनों जनता को बदनाम करना चाहते हैं, जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों मिलकर के सिर्फ एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संविधान की बात करता है, संविधान के दायरे में रहकर के बात करता है और सरकार से यही मांग कर रहा है कि संवैधानिक रूप से उसका उद्घाटन करने का ऑथोराइज हक किसी का है तो ओम बिरला जी का है, लोकसभा स्पीकर महोदय का है। आपको तो कोई पूछ नहीं रहा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप जो है तय कर लिया कि हम इसका विरोध करेंगे, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखिए उनके पूछने और ना पूछने से हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता हमें पूछ रही है और जनता जनार्दन है, जनता सरकार है। जनता जिसे चाहेगी उसके हाथ में ताकत दे देगी और इसका नमूना आपने देखा उत्तर प्रदेश की आवाम ने किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेवक को अपने गले लगाने का काम किया है। 2024 में कहा जा रहा है कि ये जो अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, नीतीश कुमार मिल रहे हैं, ये बड़ा कारनामा कर सकते हैं। अब देखिए कारनामाबाज लोग तो है, ये है चिट्ठा लेके सिर्फ घूमता है, सबूत कुछ रखता नहीं है मालिक। तो ये लोग तो कारनामाबाज हैं ही। तो इनके कारनामों को देखेंगे आगे चल के, हमारा कारनामा आप देखेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता जो रिजल्ट देगी वो बेहतर होगा। आपका क्या कारनामा होगा? हमारा कारनामा होगा, जनता हमें सेवा करने का मौका देगी और देश में बेहतर सुशासन देने का निर्णय लेंगे हम लोग। अगर हमें किसी का समर्थन करना पड़ा लोकसभा में, अगर हमें किसी का समर्थन करना पड़ा तो हम हिस्सेदारी लेंगे, भागीदारी लेंगे, लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जो न्याय अब तक नहीं मिल सका वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो महंगाई से आज हमारी माँ बहनें और मिडिल क्लास के परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हैं, वो सारी समस्याओं को दूर करने का काम प्राथमिकता पे रखेगी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देश तो अब भी मोदी जी से खुश है। 2024 में मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। जबरन आप लोग कहते हैं कि मोदी जी से खुश है और आप ही लोगों का बोला हुआ जो है ना जनता के दिमाग में घुस जाता है। अरे भाई लोगों को समझाइए, कहिए कि शेर जो होता है जंगल में जब तक रहता है वो शेर रहता है, अब पिंजरा में आता है तो एक इंसान उसको नचाना शुरू करता है। उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है ना पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिमाग को जो है ना बांध दिए हैं। अरे बजाओ ताली तो बजा दिया ताली, बजाओ थाली बजा दी थाली, जलाओ दिया जला दिया दिया। और महंगाई के बारे में सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है, बेरोजगारी के लिए सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमारा नेता यही तो कहता है विपक्षियों से, जो एक गठबंधन और ठगबंधन जो करते फिर रहे हैं, अरे भैया गठबंधन करने से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा जनता को वास्तविकता बताओ कि देश की हालात क्या है, क्यों महंगाई हो रही है, क्यों अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, क्यों गरीब और ख़त्म होने के कगार पे है। ये बातें जब तक हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जनता का माइंड वॉश नहीं होने वाला। जनता के दिमाग में धर्म की अफीम घोट घोट के पिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुशासित संगठनों ने कर रखा है।